Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Our today's topic is page settings. I will be switching between both Hindi and English languages to explain the topic clearly whenever required. Students, as we all know that nowadays we are learning about MS Word and various features available in MS Word. So, before actually taking the printout of a Word document, we need to do some page settings. Actually, this is our topic of today's discussion. So, main objectives are page layout, margins, orientation, size, page background, and background color. First of all, what is page layout? Page layout is the term used to describe how each page of your document will appear when it is printed. In Word, page layout includes elements such as the margins, the number of columns, and how headers and footers appear. तो स्टूडेंट्स, जब हमें सेटिंग्स करनी है पेज के ऊपर तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमें उसका मार्जिन सेट करना है, उसकी ओरिएंटेशन का हमें पता होना चाहिए, कौन से साइज़ का पेपर हम ले रहे हैं, क्या जो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं वो विद इन उसका जो टेक्स्ट जो हमने लिख रखा है या जो ग्राफिक्स उसके अंदर डाला हुआ है वो क्या प्रिंट एरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें पेज की नंबरिंग भी हम कर सकते हैं, हेडर्स और फुटर्स भी पेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स पेज लेआउट के अंदर ही आती हैं। जैसे नीचे आपको एक विंडो दिख रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विंडो है। जैसे हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसमें ओपन करते हैं तो ऊपर ये टूल बार आपके पास आती है। तो यहाँ पर एक टैब है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं, जैसे थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस हैं। तो इनमें से हम जो पेज सेटअप वाला जो टैब है या ग्रुप है उसकी कमांड्स को बेसिकली आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिन्स क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ पर भी मार्जिन छोड़ा होता है लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से। तो वही मार्जिन, वही सेटिंग्स हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में भी करनी होती है जब हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं उससे पहले। तो पेज मार्जिन्स आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज। Between the margins, text and graphics can be inserted. Positions of some items like header and footers and page numbers can be specified in margins. There are various predefined margin sizes available in margin options. तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्जिन होता क्या है? जो वाइट स्पेस हम छोड़ते हैं दोनों तरफ, या अगर हम MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें चारों तरफ हम मार्जिन छोड़ते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सभी तरफ हम मार्जिन छोड़ते हैं। और उस मार्जिन के बीच में कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स, आप उसके अंदर इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और जो आपका मार्जिन वाला एरिया है उसके अंदर आप हेडर, फुटर या पेज नंबरिंग कर सकते हैं। हम अपनी नोटबुक में भी कई बार पेज नंबरिंग इस तरह से करते हैं, जो मार्जिन वाला एरिया होता है वहाँ पर पेज नंबर्स या डेट लिख लेते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो में मार्जिन ऑप्शन के अंदर। आपको मार्जिन्स में किस तरह से जाना है, पेज लेआउट, ये देखिए यहाँ पे पेज लेआउट टैब जो है इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है जो पेज सेटअप ग्रुप है उसके अंदर पहला ही आपको जो आइकन है वो मार्जिन्स का मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स है वो यहाँ पर हमें दिख जाएंगी। अगर ये वाली मार्जिन सेटिंग्स आपको सही लगती हैं तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। फिर आता है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स का मतलब है कि यूजर अपने हिसाब से सेटिंग करेगा।
हम अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स पसंद नहीं आई हैं या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो हम कस्टम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन को ओपन करने का तरीका है वही, पेज लेआउट में जाइए, मार्जिन्स पे क्लिक करिए और नीचे एक ऑप्शन आती है कस्टम मार्जिन्स। तो कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पर इस तरह की एक विंडो खुलेगी। इसमें टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं अपने आप। कस्टम का मतलब ये होता है कि यूज़र जो है वो अपने हिसाब से सेटिंग्स को करेगा। तो इस तरह से मार्जिन की सेटिंग्स हम प्रीडिफाइन तरीके से भी कर सकते हैं और कस्टम तरीके से भी कर सकते हैं। फिर बात आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका जो पेज है वो हॉरिजॉन्टली आप उसमें सेटिंग्स करना चाहते हैं या उसको वर्टिकली। दो तरीके होते हैं ना, जब आप पेज हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो रेक्टेंगुलर शेप में आप उसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली आप पेज को यूज़ करना चाहते हैं, आप जो प्रिंट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वर्टिकल फॉर्म में आए, तो आपको ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है पोर्ट्रेट। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में आप पेज को यूज़ करें तो आपको यहाँ से ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है लैंडस्केप। उसके बाद आता है साइज, सेलेक्टिंग द साइज ऑफ द पेपर। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स वेरियस पेपर साइजेस फॉर द करंट सेक्शन। Steps to change the page sizes are: select the page layout, click the size command and select size option of your choice। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेजेस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग साइज के पेजेस होते हैं। लेटर टाइप है आपकी, लीगल है, इसका यहाँ पे जो मेज़र है वो भी दिया हुआ है कि लेटर का जो है वो कितने बाई कितने का होगा। लीगल साइज का पेपर है तो उसका मेज़र भी गिवन है। स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर हम A4 साइज का पेपर यूज़ करते हैं जब हम प्रिंट लेते हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से यहाँ से हम पेपर का साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड को सेट करना। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको वाटरमार्क के बारे में बताऊंगी कि वाटरमार्क क्या होता है। देखिए, हम अपने पेज के ऊपर बैकग्राउंड पे एक लाइट टेक्स्ट या किसी इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाटरमार्क। तो आपका जो डॉक्यूमेंट, चाहे उसमें 1 पेज है, 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, उन सब के ऊपर सेम वाटरमार्क अगर आप चाहते हैं तो आप वाटरमार्क पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क को सेट कर सकते हैं। Some graphical elements such as watermark to appear on more than one page can be added to the page. Watermark are very light text or symbol to be printed on the background of the paper. Watermarks often identify your document as draft or confidential। जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड वाटरमार्क्स अवेलेबल होते हैं तो उनमें ज़्यादातर लिखा होता है ड्राफ्ट या फिर कॉन्फिडेंशियल। स्टेप्स टू ऐड वाटरमार्क ऑन अ पेज। पेज लेआउट में जाइए, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाना है और उसके बाद उसमें वाटरमार्क पे क्लिक करना है। तो वाटरमार्क हम लगा सकते हैं, हम कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यूज़र अपनी मर्जी से जो भी बैकएंड पे प्रिंट करवाना चाहता है वो करवा सकता है। तो उसके लिए हमें कस्टम वाटरमार्क पे जाना पड़ेगा और वहाँ से हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड कलर। पेज के बैकग्राउंड पे हम कलर भी सेट कर सकते हैं। तो वो कहाँ से करना है? पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप and page color में जाके। Here you can choose from the standard colors or to add special effects such as gradients, texture और patterns, click on fill effects। ये देखिए, जैसे हम पेज कलर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर्स हैं, थीम कलर्स भी हैं, स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं। हम किन्हीं में से भी कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कलर को कोई स्पेशल इफेक्ट देना
तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है फिल इफेक्ट्स की। तो इस तरह से हम इफेक्ट्स भी अपने पेज के अंदर दे सकते हैं। बैकग्राउंड, तो स्टूडेंट्स हम एक बारी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने MS वर्ड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास MS वर्ड 2016 है, आपके पास में भी 2007 हो या 2013 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी में ऑलमोस्ट सेम सेम सी ही टैब्स हैं और सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स जो अवेलेबल हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डिफरेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए मेरे पास एक पेज ओपन हो गया है, ब्लैंक पेज। सबसे पहले हम पेज लेआउट की बात करेंगे। तो ये टैब्स गिवन है ऊपर। सबसे पहले हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो लेआउट पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, ये हमें 3 तरह के ग्रुप्स यहाँ पे मिले। हम बात करेंगे मार्जिन सेट करने की। तो जैसे हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स आ गई हैं। इनमें से जो भी मार्जिन सेटिंग मुझे ठीक लगती है, जैसे मान लीजिए मुझे नैरो ठीक लगती है, तो यहाँ पे आप रूलर में चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पेज की सेटिंग मार्जिन जो है वो नैरो सेट हो गया। नैरो की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सारी यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई हैं। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको ये सेटिंग्स नहीं करनी है, आपको प्री डिफाइंड सेटिंग्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो हम यहाँ जा सकते हैं कस्टम मार्जिन में। तो कस्टम मार्जिन में जाते ही ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पर यूज़र को फैसिलिटी गिवन है कि यूज़र अपनी इच्छा से यहाँ पर सेटिंग्स कर सकता है। जो भी सेटिंग है उसको हम बढ़ा सकते हैं या उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ से यूज़र कस्टम सेटिंग्स करके अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कस्टम मार्जिन का यूज़ किया। फिर बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब है पेज को किस हिसाब से यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो 2 तरह की सेटिंग्स हमारे पास ओरिएंटेशंस अवेलेबल हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स वी आर यूजिंग इट वर्टिकली और लैंडस्केप मीन्स वी आर यूजिंग इट हॉरिजॉन्टली। लाइकवाइज हमारे पास है पेज साइज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज साइजेस आर अवेलेबल, जैसे A4 है, लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A5 है, एनवेलप DL, एनवेलप C5, एनवेलप B5, इस तरह से A6। तो ये बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत तरह की सेटिंग्स अवेलेबल हैं। यहाँ से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के को फुलफिल करती है उसको हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर आती है पेज बैकग्राउंड की बात। तो बैकग्राउंड के लिए 2016 में एक अलग से टैब है डिज़ाइन करके। तो डिज़ाइन में जब हम जाएंगे, डिज़ाइन टैब में हमारे पास यहाँ पे है वाटरमार्क। वाटरमार्क आप क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क इस तरह से खुलेगा। ये देखिए वाटरमार्क, ये बिल्कुल बैक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, तो इस तरह की कोई भी टेक्स्ट हम अपनी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। ये है प्रीडिफाइंड, डू नॉट कॉपी या कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट, इस तरह से होते हैं। अगर हम कस्टम वाटरमार्क देना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे देना है, तो अगर आपको कोई पिक्चर डालनी है तो आप पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट डालना है तो यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप इसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं और आप यहाँ से, जैसे मैंने लिखा हर घर पाठशाला, तो कैलिब्री जो है इसमें फॉन्ट इसका सिलेक्टेड है इंग्लिश इंडिया। ओके, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हर घर पाठशाला जो है, ये देखिए ये वाटरमार्क लग के मेरे पेज के ऊपर आ गया। तो इस तरह से कस्टम वाटरमार्क में जाकर हम सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम पेज कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं हमारे पास। मान लीजिए ये मैंने कलर कर दिया। और अगर आपको कोई स्पेशल इफेक्ट्स देने हैं तो यहाँ से हम स्पेशल इफेक्ट्स दे सकते हैं, डायगोनल डाउन, इस तरह से। यहाँ से जो ऑप्शन आपको ठीक लगती है वो आप चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही था। आज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बता दिया।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए मुझे आप मेल कर सकते हैं KALPANA ZZE1@gmail.com। धन्यवाद आप सभी का।